हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। तो आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था ये 3 अंक का है और इसमें से एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के? एक एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली क्लास में मैंने इसमें आपके लिए यानी प्रतिरक्षा विधि चल रही है। प्रतिरक्षा जो विधि है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो मैंने स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, उसके बारे में पिछली क्लास में आपको समझाया और साथ ही उसमें मैंने 4 अवरोधकों का पूरा विस्तार किया। नंबर 1 आपका था भौतिक अवरोधक, नंबर दूसरा आपका जो था रासायनिक अवरोधक, नंबर तीसरा जो था आपका कोशिका अवरोधक और नंबर 4 था ज्वर एवं सूजन। आज जो अगला प्रश्न है इसमें बनता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि यानी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो ध्यान देना, अगला प्रश्न बनता है, नोट करना प्रश्न आपका, प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं या उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए यानी इसके प्रकारों को समझाइए। आई बात समझ में? दोबारा गौर देना कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। आई बात समझ में? उत्तर लिख के हेडिंग डाल लेना उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, हेडिंग डाल लेना उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो समझना आपका बहुत अच्छी महत्वपूर्ण वो प्रश्न बनता है। इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, तो इस लाइन को पहले नोट कर लेना कि इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो नोट करना, इसे अनुकूली क्या कहते हैं? अनुकूली। इसे अनुकूली एवं क्या कह देते हैं? इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, अनुकूली कह देते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। कौन सा है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। यानी जो यह प्रतिरक्षा होती है, ये जन्म के बाद, किसके बाद? जन्म के बाद, यानी जो व्यक्ति का क्या होता है? जन्म होता है, जन्म के साथ क्या की जाती है? उत्पन्न होती है। यानी ये जो प्रतिरक्षा होती है ये जन्म के साथ क्या होती है? यानी जन्म के बाद। स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या हो गई? जन्मजात होती है, वो तो बच्चे में यानी माता पिता से स्थानांतरित होती है, यानी जन्म के साथ ही क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद और बाह्य साधनों के द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। आई बात समझ में? इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो लिखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रतिरक्षा, समझना, यह प्रतिरक्षा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद, कब? जन्म के बाद, यानी जब क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, जन्म के बाद यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है। यानी व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपको कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है। यानी एक तो बताया था मैंने स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है, समझना, स्वाभाविक प्रतिरक्षा कैसी होती है? जन्मजात होती है, अविशिष्ट होती है, सामान्य कहते हैं,
प्राकृतिक भी कहते हैं, जो कि जन्म के साथ ही क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी विशेष प्रकार के रोगाणुओं से हमारी शरीर की रक्षा नहीं करती है, बल्कि क्या होते हैं, बल्कि जितने भी प्रकार के क्या होते हैं रोगाणु या प्रतिजन हमारे शरीर पर उद्भासित होते हैं, उन सब से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, यानी उन सब से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा ये विशिष्ट है, अनुकूली है। क्यों? क्योंकि विशेष प्रकार के रोगाणुओं से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं कि इसे अनुकूल एवं विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षा जो होती है जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा क्या हो जाती है, अर्जित की जाती है। आगे लिखना, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के, तथा इसके द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिय छात्र छात्राओं, इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के, इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के, किसी भी जीवाणु के, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर, कहां पर, शरीर में, यानी हमारे बॉडी के अंदर, शरीर में प्रवेश करने पर, शरीर में प्रवेश करने पर, शरीर में प्रवेश करने पर, आ रही बात समझ में, ध्यान देना, किसी भी जीवाणु के द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर, और उसको क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करने पर उसको क्या किया जाता है, पहले पहचान किया जाता है, उसकी पहचान कर विशिष्ट क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, विशिष्ट क्रिया के द्वारा, ध्यान देना, विशिष्ट क्रिया के द्वारा, विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। आई बात समझ में, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। प्रतिरक्षा विधि चल रही हैं, और जो प्रतिरक्षा विधि होती हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, अपने 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इसके, 2 प्रकार हैं। नंबर 1 प्रकार कौन सा बताया था इसका मैंने, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। कौन सी बताई थी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। और नंबर दूसरी जो है आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में मैंने आपको बताया है कि इसे हम इसे अनुकूली एवं विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश कर, पहचान कर, यानी सबसे पहले क्या करता है, माना कोई जीवाणु है या कोई प्रतिजन है, प्रतिजन मतलब एंटीजन, रोगाणु ही होता है, प्रतिजन का मतलब क्या होता है, कोई रोगाणु हमारे शरीर में क्या कर गया, प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान कर विशिष्ट क्रिया के द्वारा उसे क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ऐसे समझो कि माना हमको, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर है, और मादा एनाफिलीज मच्छर हमको क्या कर रहा है, काट रहा है। मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर ने हमको क्या किया, काटा, तो हमारे शरीर में क्या हो गया, मलेरिया रोग हो गया। क्या हो गया, मलेरिया रोग हो गया। अब मलेरिया रोग जो है एक विशेष किसके द्वारा हुआ है, रोगाणु के द्वारा हुआ है, विशेष प्रतिजन के द्वारा ही तो हुआ है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इनको क्या की गई, पहचान। अब उनकी क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं, कोनेन सिनकोना आदि की क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं, ताकि वो मलेरिया रोग क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो उसकी पहचान करके उस कोनेन सिनकोना की जो मेडिसिन है, जो दवाई हैं, उन्होंने उसकी प्रतिजन की क्या की है, पहले पहचान की है, और अपनी विशिष्ट क्रिया के द्वारा उनको क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया जाता है। आई बात समझ में। और इस प्रतिरक्षा में आगे क्या होता है कि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का, किसका, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, यानी इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, यानी जो एंटीबॉडी होती है उसका क्या होता है, निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। आई बात समझ में। बाहर से ये जो प्रतिजन है ये हमारे शरीर में क्या कर गए, प्रवेश कर गए, तो उनके प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए बाहर से कुछ साधन क्या करते हैं, अंदर लिए जाते हैं। सिरप है, टॉनिक है, औषधियाँ हैं या ड्रिप हैं, वो हमारे शरीर में क्या करती हैं, विशेष क्रियाएं करती हैं। विशेष क्रियाओं में क्या होता है कि
क्या होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और जब एंटीबॉडी जब हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, समझना। तो ये प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन के साथ, ये प्रतिरक्षी जो होते हैं प्रतिजन के साथ क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। जब प्रतिरक्षियों का हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, उस प्रतिजन जो है उसके विरुद्ध क्या करते हैं, प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, और जिससे कोशिका मादे प्रतिरक्षा का क्या होता है, निर्माण होता है। जिससे कोशिका मादे प्रतिरक्षा का क्या होता है, निर्माण होता है। और जैसे कोशिका मादे प्रतिरक्षा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, उस रोगाणु का क्या हो जाएगा, उन्मूलन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका उन्मूलन ही भी हो जाएगा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, उसका उन्मूलन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रतिरक्षी, समझना, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ क्या करते हैं, प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। आई बात समझ में, अभिक्रिया करते हैं। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिससे कोशिका मादित, मैंने अभी बताया था, जिससे क्या होता है, कोशिका मादित। और कोशिका मादित किसे कहते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, की जो कोशिका के माध्यम से क्या होती है, उत्पन्न होती है। किसके उत्पन्न होती है, कोशिका के माध्यम से। तो जिससे कोशिका मादित, ध्यान देना, जिससे कोशिका मादित यानी कोशिका मादित यानी कोशिका के माध्यम से कोशिका मादित प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। कोशिका मादित प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। आई बात समझ में? और जो प्रतिजन है या जो रोगाणु है उसका क्या हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। और जो शरीर में क्या करती है, जो शरीर में जो प्रतिजन होते हैं उनका क्या करती है, उन्मूलन कर देती है, यानी उन्हें नष्ट कर देती है। जो प्रतिजन का क्या कर देती है, जो प्रतिजन का उन्मूलन कर देती है। क्या कर देती है, उन्मूलन कर देती है। जो प्रतिजन का शरीर में उन्मूलन करती है, जो प्रतिजन का शरीर में, किसमें, अपने बॉडी में, शरीर में उन्मूलन करती है। प्रश्न था आपका, उपार्जय प्रतिरक्षा विधि क्या है? आई बात समझे? जो प्रतिजन का शरीर में उन्मूलन कर देती है। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट कर देती है। आई बात समझे? उन्मूलन करती है, जो प्रतिजन का शरीर में उन्मूलन करती है। कौन? कोशिका मादे प्रतिरक्षा। तो आपका जो प्रश्न था, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न में बताया था कि उपार्जय प्रतिरक्षा विधि क्या है, उपार्जय प्रतिरक्षा विधि क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ये आपका प्रश्न था। तो मैंने उपार्जय प्रतिरक्षा विधि के बारे में बता दिया कि इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा किसके बाद, जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, प्रतिजन के साथ मिलकर विशिष्ट प्रकार क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और जिससे कोशिका मादे प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है और ये प्रतिजन का शरीर में उन्मूलन करती हैं। आई बात समझ में? माना ये प्रतिरक्षी हैं यानी प्रतिजन है, माना ये क्या है, प्रतिजन है। और एक जैसे हमने क्या किया, बाहर से कोई बाह्य साधन प्रवेश करा है तो ये क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी। तो इनको क्या कर देते हैं, आपस में इस तरह क्रियाएं होती हैं, तो ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षी प्रतिजनों को नष्ट कर देती हैं। किसके द्वारा, कोशिका मादे प्रतिरक्षा के द्वारा। कोशिका मादे प्रतिरक्षा के द्वारा इनको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। अब चलते हैं इसके प्रकार। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, ध्यान देना, नंबर 1 कौन सी होती है, नंबर 1 होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, और नंबर दूसरी कौन सी होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ में? यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। गौर देना, लिखना इस बात को।
विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं प्रिय छात्रों? ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। नंबर एक, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, नंबर एक होती है सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ में? और दूसरी होती है प्रिय छात्रों, दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ध्यान देना, गौर देना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो कितने प्रकार हो गए? दो। विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, नंबर एक सक्रिय और नंबर दूसरे कौन सी होती है? निष्क्रिय। आई बात समझ में? अब इनका भी विस्तार बता रहे हैं, सक्रिय क्या होती है और निष्क्रिय क्या होती है। और प्रिय छात्राओं, चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। अगर वीडियो आपको पसंद है, अच्छी है, तो आप ओके, थैंक्स, वेरी नाइस आदि शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो। जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख दिया करो। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लिखा करो। चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो ध्यान देना, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके जो भी और अन्य मित्र हैं उनको भी इसके बारे में बताओ। तो चलते हैं कि विशिष्ट प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, नंबर एक सक्रिय प्रतिरक्षा और नंबर दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रश्न बनता है सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो इसको मैं प्रकार बता दिए, हेडिंग डालेना सक्रिय, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी प्रिय छात्राओं? सक्रिय, सक्रिय प्रतिरक्षा। गौर देना, तो समझना, इस प्रतिरक्षा में, यानी जो कौन सी में? सक्रिय में, इस प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजनों के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी इस जो ये जो प्रतिरक्षा है सक्रिय में, इसमें जो क्या होते हैं? प्रतिजन होते हैं, यानी प्रतिजनों के विरुद्ध जो अपना क्या होता है? शरीर होता है। यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी जो प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। आई बात समझ में? तो गौर देना। और सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशेष प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी केवल उस प्रतिजन का ही क्या करती है? विनाश करती है, जिसके लिए उसकी क्या हुई है? जिसके लिए उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। यह समझिए कि आपको बुखार है, फीवर है, और आपने क्या ली? कोई फीवर की टैबलेट ली, तो और इसके अलावा आप किसी दूसरे रोग से ग्रसित हैं, यानी माना आप, यानी फीवर है, बुखार है, और बुखार के अलावा माना आपको कोई और रोग है, जैसे अस्थमा है, या जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में माना कैंसर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम दवाई किसकी ली? हमने फीवर की, बुखार की। तो वो बुखार की जो दवाई है, मेडिसन है, जो गोली है, वो किस में असर करेगी? बुखार पर, अन्य रोग पर कोई असर थोड़ी करेगी वो, इसलिए इसको सक्रिय कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जिसके, यानी इसमें केवल उस, ध्यान देना, सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध वो क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। केवल उसके लिए होती है जिसके लिए वो हमने क्या किया? उस प्रतिरक्षी को उत्पन्न किया है। आई बात समझ में? तो नोट करना प्रिय छात्राओं, तो ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में, ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका, प्रतिरक्षा। तो इस प्रतिरक्षा में शरीर, इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों, इस प्रतिरक्षा में शरीर, यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध, किसके? प्रतिजन, प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आई बात समझे? इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, यानी स्वयं निर्माण करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी इसलिए इसको सक्रिय बोल देते हैं, एक्टिव बोल देते हैं, यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आई बात समझ? प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, आगे गौर देना, आगे इसमें बता रहा है, ध्यान देना, समझना, सक्रिय प्रतिरक्षा केवल, सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा केवल
सक्रिय प्रतिरक्षा केवल, ध्यान देना, सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, ध्यान देना, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, ये टॉपिक नया है आपके सिलेबस में, अब तक आपने प्रतिरक्षी प्रतिजन के बारे में इतना नहीं पढ़ा है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, बहुत स्लो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि ये पार्ट बहुत समझ में आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए बहुत हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, समझना कि सक्रिय प्रतिरक्षा, इस प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का क्या करता है? निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का क्या होता है? निर्माण होता है। आई बात समझ में? यानी सक्रिय जो प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए जिसके लिए हमने प्रतिरक्षा क्या की है? निर्माण किया, उस प्रतिरक्षा का निर्माण किया है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर फीवर है और हमने फीवर की टैबलेट ली है, जो फीवर है, फीवर को दूर करने का सिरप लिया है या ड्रिप ली है, तो उसी में ही कारगर होगी, किसी अन्य जो रोग है उसमें कारगर नहीं होगी। आई बात समझ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरक्षा है वो। आई बात समझ में? दूसरी है अपनी सक्रिय, एक नंबर एक हो गई सक्रिय, और नंबर दूसरी कौन सी होती है? निष्क्रिय। कौन सी होती है? निष्क्रिय। तो ध्यान देना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा दूसरी डाल लेना आप, कौन सी है? निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ में? कौन सी है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो गौर देना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध शरीर बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। यानी निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा होती है, इसमें किसी विशेष प्रतिजन जो है, विशेष रोगाणु, प्रतिजन मतलब होता है रोगाणु, विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से क्या कराए जाते हैं? शरीर में प्रतिरक्षी क्या कराए जाते हैं? प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। जैसे टिटनेस के टीके या डिप्टीरिया के टीके, तो किसी विशेष रोग के लिए हैं, या पोलियो की वैक्सीन है, किसके लिए? पोलियो को दूर करने के लिए। बच्चों को जो पोलियो की वैक्सीन होती है, छोटे बच्चों को पिलाई जाती है, आपने देखा होगा, 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाती है, तो वो क्या कर रही है? उन बच्चों में उस पोलियो के प्रति क्या बना रही है? प्रतिरक्षा बना रही है। तो बाहर से प्रवेश कराया कि नहीं कराया? शरीर ने स्वयं उत्पन्न किया क्या? नहीं किया, बाहर से हमने प्रवेश कराया है उसको, इसलिए उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आई बात समझ में? तो गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, लिख लेना इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षी में, कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, गौर देना, निष्क्रिय यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर में, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष, शरीर में किसमें? शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध क्या किया जाता है? किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से, यानी बाहर से क्या किए जाते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी, क्या? प्रतिरक्षी, ध्यान देना, बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी, आ रही बात समझ में? प्रतिरक्षी, बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं, आई बात समझ? विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं या कराए जाते हैं, एक ही बात है, कराए जाते हैं।
आगे इसमें ध्यान देना, कराए जाते हैं और कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। यानी इस जो प्रतिरक्षा होती है, इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा, किसके द्वारा, हमारे जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, शरीर के द्वारा स्वयं क्या नहीं होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता। इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है या प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता है। तो ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता है। या इस तरह लिख लेना, इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है, तभी तो निष्क्रिय है, निर्माण नहीं होता है। आई बात समझ में? क्या नहीं होता है, निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए कैसी है, निष्क्रिय है। आई बात समझ, कैसी है, निष्क्रिय है। ठीक है ना, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, इसलिए कैसी है प्रिय छात्राओं, निष्क्रिय है ये। कैसी है, निष्क्रिय। जैसे, ध्यान देना, जैसे यानी जैसे टिटनेस, आई आशा में, टिटनेस और हेपेटाइटिस। किसके, हेपेटाइटिस, एक रोग होते हैं टिटनेस, हेपेटाइटिस एवं डिप्थीरिया के टीके। आई बात समझ में? तो ये स्पेशल तो हुए, आदि लगा देना कि जैसे टिटनेस है, आपने देखा हो कहीं अगर हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो धूल, मिट्टी या जल की वजह से क्या हो जाती है, टिटनेस होने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस रोग है, डिप्थीरिया के टीके, तो ये क्या करते हैं कि टिटनेस है, डिप्थीरिया के टीके हैं या अपने क्या हेपेटाइटिस हैं, तो ये हमें विशेष प्रकार के रोगों से बचा रहे हैं। कैसे, टिटनेस के टीके हैं तो वो टिटनेस के बचा रहे हैं, हेपेटाइटिस के हैं वो हेपेटाइटिस से बचा रहे हैं, डिप्थीरिया के हैं वो किससे बचा रहे हैं, डिप्थीरिया के से बचा रहे हैं। आई बात समझ में? या जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो पोलियो से बचा रही है। आई कि नहीं बात समझ में? इसलिए इसमें क्या होता है, शरीर स्वयं क्या नहीं करता है, इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है, यानी स्वयं नहीं करता है वो। आई बात समझ में? यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा स्वयं क्या नहीं होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको निष्क्रिय कह देते हैं। जबकि सक्रिय में क्या होता है कि इस प्रतिरक्षा में शरीर जो होता है स्वयं प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें शरीर स्वयं करता है सक्रिय में, इसलिए एक्टिव, और इसमें शरीर क्या नहीं करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता है। आई बात समझे? तो ये आपके क्या हो गए, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि और उसके दोनों प्रकार की। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, और दूसरा आपका होता है इसमें कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हो गए आपके, दो। कौन कौन से, सक्रिय और निष्क्रिय। आई बात समझ में? अगला टॉपिक है प्रिय छात्राओं, उसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी, कि प्रतिजन क्या है और प्रतिरक्षी क्या है, इनकी परिभाषा आपकी बुक में दे रखी है। तो दोनों उनको मैं और बता देता हूं आपके लिए, तो गौर देना, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में जो था, ये 10वीं के में पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा वाला ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है। इसलिए पहले आप 9 तक की साइंस में आपने कहीं भी इनके बारे में नहीं पढ़ा था। इसलिए प्रिय छात्राओं, ध्यान से वीडियो जो है उसको देखना, ध्यान से फिर उसको लिखना और क्या करना, उनको याद करना। आई बात समझ में? तो आगे चलते हैं, गौर देना। अगला इसमें प्रश्न बनता है कि प्रतिरक्षी या प्रतिजन क्या है, यानी प्रतिरक्षी पढ़ लीजिए और प्रतिजन, दो परिभाषाएं, प्रतिजन क्या है और प्रतिरक्षी क्या है। तो पहले मैं प्रतिजन बता देता हूं कि प्रतिजन क्या है। अगला प्रश्न डालना, अगला प्रश्न प्रतिजन क्या है, आप लिखना प्रतिजन क्या है और उत्तर लिख के नोट करना प्रतिजन। तो देखिए प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु अथवा क्या है, पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशेष रूप से उसी प्रतिरक्षी से क्या करता है, क्रिया करता है। आई बात में प्रश्न बनता है कि प्रतिजन क्या है।
तो ध्यान देना, अब मैं बहुत एक एक पॉइंट को आपको स्पष्ट करूंगा। प्रतिजन क्या है, अभी तो मैंने परिभाषा बोली थी। तो देखिए प्रिय छात्राओ, प्रतिजन, उत्तर लिख के डालना, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, रोगाणु ही तो होते हैं, मैंने पहले भी बताया था प्रतिजन क्या होते हैं, रोगाणु ही तो होते हैं। प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, रोगाणु एवं पदार्थ हैं, यानी प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु एवं क्या है, अथवा क्या है, पदार्थ हैं। प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु अथवा क्या है, पदार्थ हैं, अथवा पदार्थ हैं, जो शरीर में, किसमें, हमारे बॉडी में, जो शरीर में, किसमें, शरीर में, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, 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 ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बीलस्का कोशिका को, कौन सी कोशिका को, बीलस्का कोशिका, कोशिकाओं के नाम हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से, यानी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये कोशिकाओं के नाम है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इसी तरह कोशिकाओं के नाम है बीलस्का कोशिका, प्लाज्मा कोशिका। तो हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। आप जानते हैं कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक, ऊतक से क्या बनते हैं, अंग, अंग से क्या बनते हैं, तंत्र। आई बात समझ, इस तरह सिस्टम चलता है। तो वो देखिए, तो क्या हो रहा है, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु, रोगाणु होते हैं या पदार्थ हैं, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, किसमें, जो शरीर होता है, अपना बॉडी होती है, उस शरीर में प्रवेश करने के बाद बीलस्का कोशिकाएं, कौन सी, बीलस्का कोशिका जो होती है ना, बीलस्का कोशिका को, बीलस्का कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखना, प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। तो प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित, प्लाज्मा कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में क्या कर देता है, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित। ध्यान देना, प्लाज्मा कोशिका में, यानी दोबारा समझना, प्लाज्मा कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर, उसको परिवर्तित कर देता है एक तरह से, रूपांतरित कर, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु, किसके लिए, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। आई बात समझ में, प्रेरित करता है, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है। प्रतिजन क्या है, प्रेरित करता है। तथा विशिष्ट रूप से, तथा विशिष्ट रूप से, तथा विशिष्ट रूप से, गौर देना, तथा विशिष्ट रूप से, तथा विशिष्ट रूप से, आ रही बात समझ में, विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षी से, उसी प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, तथा विशिष्ट रूप से उसी प्रतिरक्षी से, उसी प्रतिरक्षी से, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। यानी उस एक ही उसी प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा, जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बनेंगे तो उसी से क्रिया करेगा, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। टॉपिक चल रहा है आपका कि प्रतिजन क्या है, यानी प्रतिजन क्या है, और मैं उत्तर दे रहा हूं आपके लिए प्रतिजन के में कि प्रतिजन क्या है। तो प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु अथवा पदार्थ हैं, प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु एवं क्या है, पदार्थ हैं, जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद, यानी हमारे शरीर में क्या कर लिया उन्होंने, प्रवेश कर लिया। तो हमारे शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बीलस्का कोशिकाओं को, कौन सी कोशिकाओं को, बीलस्का कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षी उत्पादक कोशिका कौन सी होती हैं, प्लाज्मा कोशिका हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो प्रतिरक्षी उत्पादक, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। आई बात समझ, ऐसे समझो इसको।
कि भाई रोगाणु हैं और हमारे शरीर में उन्होंने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब बी लसिका कोशिका है ना, बी लसिका कोशिका को पता चल गया कि भाई किसी प्रतिजन या रोगाणु ने हमारे शरीर में क्या किया है, प्रवेश किया है, यानी किसी प्रतिजन या रोगाणु हमारे शरीर में क्या किया है, प्रवेश किया है, तो वो कहेगी प्लाज्मा कोशिका से, अरे भाई प्लाज्मा कोशिका कि आप क्या कीजिए, प्रतिरक्षी निर्माण कीजिए, क्योंकि किसी प्रतिजन ने हम पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया है, उससे बचाओ। आई बात समझ में? माना आप कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो उसकी सेना उसकी रक्षा करती है, नहीं करती है? ऐसे जो प्रतिरक्षी होते हैं हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो देखिए प्रतिजन वह बाह्य रोगाणु अथवा पदार्थ जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बी लसिका कोशिका को, कौन सी कोशिका को, बी लसिका कोशिका को, ध्यान देना कौन सी कोशिका को, बी लसिका जो कोशिका होती है, समझना, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, कौन सी, प्रतिरक्षी उत्पादक, ध्यान देना, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक, और प्रतिरक्षी उत्पादक कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशेष रूप से उसी प्रतिरक्षी से क्या करता है, क्रिया करता है। आई बात समझ? वो बात हो गई भाई प्रतिजन क्या करें कि भाई हमने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया तो प्लाज्मा कोशिका क्या कर रही है, उसके प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण कर रही है। बी लसिका कोशिका कहती है किससे, प्लाज्मा कोशिका से, कि भाई आप क्या कीजिए, प्रतिरक्षी उत्पादन कीजिए। तो जो प्रतिरक्षी उत्पाद प्लाज्मा कोशिका को रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। आई बात समझ में? और दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न डाल लेना, प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। अगला कौन सा है, प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रतिरक्षी क्या होता है, शरीर में, किसमें, शरीर में, ध्यान देना, शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध, ध्यान देना, शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर में प्रतिजन के विरुद्ध। आई बात समझे? शरीर में प्रतिजन, शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर, विरुद्ध को काट देना, शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर, शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर, यानी प्रतिजनों ने क्या किया, हमारे शरीर में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। ध्यान देना, शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर इस प्रतिजन के विरुद्ध, कौन, जिसने प्रवेश किया है, इस प्रतिजन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, जिसने हमारे शरीर में क्या किया है, प्रवेश किया है, इस प्रतिजन के विरुद्ध, ध्यान देना, इस प्रतिजन के विरुद्ध, ठीक है ना, इस प्रतिजन के विरुद्ध शरीर की, यानी शरीर की बी लसिका कोशिकाओं, शरीर की बी लसिका कोशिकाओं, शरीर की बी लसिका कोशिकाओं, यानी शरीर की बी लसिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित, ध्यान देना, स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? कि शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर इस प्रतिजन के विरुद्ध शरीर की बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी कोशिकाओं द्वारा, बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा, आई बात समझ में, किस बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किसी प्रतिजन के से अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। दो तरह की परिभाषा बन जाती है, एक तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर इस प्रतिजन के विरुद्ध शरीर की बी लसिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं। और एक परिभाषा ये भी है, इजी परिभाषा बता रहा हूं मैं अब आपके लिए, शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर इस प्रतिजन के विरुद्ध शरीर की बी लसिका कोशिकाओं द्वारा, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा, आई बात समझ में, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा, ठीक है ना, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन की अनुक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। आई बात समझ में? तो शरीर की बी लसिका कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो कोई सी परिभाषा लिख लेना, मैं आपको शॉर्ट बारी परिभाषा लिखा रहा हूं पहले, कि शरीर की बी लसिका कोशिकाओं द्वारा, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित, बी लसिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइको, कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाती है प्रिय छात्राओं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं। स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। आई समझ में?
प्रतिरक्षी कहलाते हैं, प्रतिरक्षी कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है या प्रोटीन होती है जो देह में उपस्थित, देह माने शरीर, जो शरीर में उपस्थित बीलस्का कोशिकाओं के द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है। आई बात समझ में कि प्रतिरक्षी किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसी यानी प्रतिरक्षी कब उत्पन्न होगा, किसी प्रतिजन की अनुक्रिया के द्वारा। तो प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो देह में उपस्थित, जो देह में उपस्थित किसी प्रतिजन की अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है, यानी किसी प्रतिजन की अनुक्रिया के कारण क्या होता है, निर्मित होता है। आई बात समझ, बीलस्का कोशिकाओं के द्वारा। तो आप इसी परिभाषा को याद कर लें, चाहे उसको लिख लेना, दोनों ही आपकी महत्वपूर्ण है। इस शरीर में प्रतिजन के प्रवेश करने पर इस प्रतिजन के विरुद्ध शरीर की बीलस्का कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा है कि प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो शरीर में उपस्थित बीलस्का कोशिकाओं के द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जब प्रतिरक्षी और प्रतिजन हमारे शरीर में क्या कर गया, प्रवेश कर गया, तो बीलस्का कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगी। आई बात समझ, वही प्रतिरक्षी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्राओं, आपको मैंने आज स्वाभाविक प्रतिरक्षा, एक तो कल की वीडियो में स्वाभाविक प्रतिरक्षा हो गई कंप्लीट, आज मैंने उपार्जित प्रतिरक्षा विधि और उसके दोनों प्रकार और प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो हैं उनकी परिभाषाएं। अगला टॉपिक जो इसमें है विस्तार है इसका प्रतिजन का, तो उसके बारे में बताएंगे, प्रतिजन उसके रासायनिक संगठन के बारे में। तो मैं आशा करता हूं प्रिय छात्राओं बहुत अच्छी तरह से आपका एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कमेंट्स बॉक्स में आप अधिक से अधिक कमेंट किया करो। वीडियो जब पसंद आती है तो उसको आप ओके, वेरी नाइस या इस तरह शब्द लिखकर आप हमको यानी प्रोत्साहन किया करो। और इसके अलावा जिन छात्रों के, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जिन छात्रों के यानी 10वीं बोर्ड क्लास में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, यानी मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो छात्र थे उनके 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए, जैसे देवयानी है, उदय सिंह सैनी, कविता, ऋचा शर्मा और देवांशु गर्ग, जो लड़के थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो प्रिय छात्राओं, आप भी उन्हीं के अनुरूप तैयारी करो, उन बच्चों के 100 में से 100 आएँ तो आप भी मेहनत करो, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है 100 में से 100 अंक लाना। अगर आप मेरे अनुरूप जिस तरह मैं मेहनत आपको करा रहा हूँ उसी तरह आप भी मेहनत करते रहेंगे तो आपके भी साइंस में 100 में से 100 अंक आएंगे। क्योंकि अब की बार कई बच्चों के 100 में से 100 अंक आए, 99, 98, 97, 96, इनके तो नंबर बहुत बच्चों के आए, लेकिन 100 जो नंबर थे 5-7 बच्चों के 100 नंबर आए। तो इसलिए आप भी से भी आशा करता हूँ आप भी इसी अनुरूप मेहनत करेंगे। तो अधिक से अधिक मेहनत करो, क्योंकि मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, इनमें 100 नंबर लाना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप हमारे साथ जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आप भी मेहनत करें। तो आपके लिए थैंक्स, धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सुप्रभात, ओके।